सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प का पहला पाठ प्रार्थना पढ़ेंगे। यह एक कविता के रूप में है। प्रार्थना को हम गाते हैं। प्रार्थना का अर्थ आप जानते ही होंगे। प्रार्थना का अर्थ होता है भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक कुछ मांगना। तो आइए आज हम प्रार्थना का हम लोग पाठ करेंगे। मैं पाठ करूंगी और आप ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने का उसका कैसे कविता का वाचन करना है, इस प्रार्थना का उसे आप सुनेंगे। तत्पश्चात मैं इस प्रार्थना में निहित भाव को बताऊंगी। सर्वप्रथम है बच्चे माँ अम्बे यानी सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। सत्य अहिंसा प्रेम एकता जीवन का आधार बने। विनयशीलता मृदुभाषा ही जीवन की पतवार बने। विचलित पथ से कभी न होऊं, मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। विजयी सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी। रहे सदा आकर्षित करती, नैतिकता की छवि प्यारी। लगे गूंजने सुमधुर वाणी, मुझको भाव महान दे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। यह प्रार्थना कवि राधेश्याम कुशवाहा द्वारा रचित है। इस प्रार्थना में बच्चे माँ अम्बे यानी सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चों को कैसा जीवन चाहिए। बच्चे माँ अम्बे से ज्ञान रूपी वरदान मांग रहे हैं। बच्चे माँ अम्बे से यह प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे माँ अम्बे से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ अम्बे, जय माँ अम्बे ज्ञान दे, अर्थात हे माँ अम्बे आप मुझे ज्ञान रूपी वरदान दे। आप मुझे ऐसा ज्ञान दें कि सत्य अहिंसा प्रेम एकता जीवन का आधार बने। सत्य अहिंसा प्रेम एकता ये सभी मनुष्य के मानवीय गुण हैं और बच्चे चाहते हैं कि ये गुण हमारे जीवन का आधार बने। विनयशीलता मृदुभाषा ही जीवन की पतवार बने। बच्चे यह चाहते हैं कि उनके जीवन रूपी नौका की पतवार बने। क्या बने? विनयशीलता और मृदुभाषा। इसी को आधार बनाकर वे अपनी जीवन नौका को आगे बढ़ाएं। पुनः बच्चे माँ अम्बे से कह रहे हैं कि विचलित पथ से कभी न होऊं, मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। बच्चे माँ अम्बे से कह रहे हैं कि हे माँ अम्बे मुझे आप ऐसा ज्ञान दें कि मैं अपने पथ से कभी विचलित यानी डिगूं नहीं। किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में अपने पथ पर, अपने जीवन रूपी राह पर अडिग रहूं, उससे विचलित न हूं। इसलिए आप मुझ पर थोड़ा ध्यान दें। जय माँ अम्बे ज्ञान दे। आगे बच्चों की यह कामना है। बच्चे यह इच्छा व्यक्त करते हैं माँ अम्बे से कि हे माँ, विजयी सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी। कह रहे हैं कि हे माँ आप ऐसा मुझे बनाएं कि मैं हमेशा विजयी बनूं। विजयी सत्य हमेशा होवे, सत्य की हमेशा विजय हो, बने अहिंसा हितकारी। हम जो हैं अहिंसा को अपनाएं। रहे सदा आकर्षित करती, नैतिकता की छवि प्यारी। हमारे अंदर नैतिकता की जो है वह छवि, हमारे अंदर हमेशा नैतिकता बनी रहे। नैतिकता की छवि हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहे, यानी नैतिकता मुझे अच्छी लगे। बच्चे यह कामना रखते हैं। लगे गूंजने सुमधुर वाणी, मुझको भाव महान दे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। बच्चे कह रहे हैं
कि मुझ में ये सारे गुण समाहित हों माँ अम्बे। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं माँ अम्बे से कि ये सारे गुण मुझ में आए। इन सारे अच्छे गुणों को, इन सारे मानवीय गुणों को मैं अपने अंदर समाहित करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ूं, विकास करूं। अतः आप इन गुणों का वरदान मुझे दें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इसका भाव समझ गए होंगे। इसमें कुछ शब्द हैं जो कि देखिए, आकर्षित जैसे, नैतिकता, सुमधुर भाव, ये सब जो शब्द हैं, ये बहुत, इनका अर्थ जो है वह नीचे शब्दार्थ में दिया हुआ है, जो कि हम लोग अगले क्लास में दूंगी मैं याद करने को। आज का आपका गृह कार्य यही है कि आप इस कविता को कंठस्थ करें, अच्छी तरह लय के साथ इसे कंठस्थ करेंगे। धन्यवाद।